हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे आप। तो आप देखना शुरू कर दिए हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाई सागर सर। मैं हूं अनिरुद्ध सागर। हम आपको थर्मोडायनेमिक्स के पिछले 2 सेशन में थर्मोडायनेमिक्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, थर्मोडायनेमिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, थर्मोडायनेमिक की कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको देख चुके हैं हम लोग। आज थर्मोडायनेमिक्स के अगले एक छोटे से आर्टिकल पे बढ़ते हैं। वो क्या है? स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। क्या होता है स्टेट फंक्शन? अभी आप तुरंत एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद आप उससे तुरंत समझ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सपोज कर लीजिए कि हम एक बकेट में वाटर लेते हैं या किसी बीकर में हमने वाटर ले लिया। अब इस वाटर को प्रेशर हमने कितना रखा? प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा। टेम्परेचर हमने क्या रखा? 273 केल्विन रखा। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम कुछ भी ले लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हम 1 लीटर वॉल्यूम ले लिए हैं, 1 लीटर। अब आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह वाटर कैसा है, इस वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है। अब फट से समझ जाओगे कि यार ये तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और टेम्परेचर इसका कितना 273 केल्विन पे है, तो डेफिनेटली ये सॉलिड स्टेट में होगा। इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी? सॉलिड होगी, सॉलिड होगी, वॉल्यूम जो भी हो। अब हम क्या कर रहे हैं, यही वाटर, यही जो बकेट था में वाटर था, अब मैं क्या किया, इसी को मैं क्या किया, थोड़ा सा इसके पैरामीटर में चेंजिंग कर दिया, थोड़ा सा। अब हमने चेंज क्या किया, P को 1 atm ही रहने दिया, T को हमने क्या किया, T को सपोज कर लीजिए कि 300 केल्विन कर दिया, वॉल्यूम उतना ही रहने दिया, 1 लीटर ही चलिए, 1 लीटर। अब आपसे पूछा जाए, जरा बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सेम वाटर है, सेम कंडीशन, लेकिन थोड़ा सा हमने पैरामीटर को चेंज कर दिया। क्या किया हमने? प्रेशर को रिमेन कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को रिमेन कांस्टेंट रखा, लेकिन टेम्परेचर को हम 273 से ला दिए किस पे? 300 केल्विन पे। अब आपसे पूछें कि जरा इसकी स्टेट बताइए, तो आप कहिएगा कि सर ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ये जब इस कंडीशन में रहा होगा तो यह किस में रहा होगा? सॉलिड स्टेट में रहा होगा, सॉलिड में रहा होगा। इसकी फिजिकल स्टेट कैसी रही होगी? सॉलिड रही होगी। लेकिन जब टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, 300 केल्विन पे आ गया, तो इस कंडीशन में इसकी स्टेट कैसी हो गई? लिक्विड हो गई। किस में आ गया? ये लिक्विड में आ गया। अगर मैं कहूं कि इसी बकेट वाले वाटर को हम क्या कर रहे हैं, इसके पैरामीटर को थोड़ा सा और चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा चेंजिंग और कर दिए। इसमें क्या कर दिए, इस बकेट का वाटर जो था, अब इसी वाटर को हमने क्या किया, इसके पैरामीटर में थोड़ा सा और चेंजिंग कर दिया। प्रेशर को हम इतना ही रहने दिए, 1 atm। टेम्परेचर को हम क्या किए, 373 कर दिए, 373 केल्विन कर दिए। वॉल्यूम को वही रहने दीजिए, 1 लीटर। अब आपसे पूछें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप कहिएगा सर इसके टेम्परेचर को तो हम राइज कर दिए, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आप फट से दिमाग लगाइएगा, कहिएगा सर ये तो गैस हो गया, गैस में बदल गया। हमने क्या किया कि इन पैरामीटर में से एक पैरामीटर को चेंज किया,
एक पैरामीटर को चेंज किया तो एक पैरामीटर के चेंज करने से क्या हुआ कि इसकी फिजिकल स्टेट, इसकी स्टेट चेंज हो गई, इसकी स्टेट ही चेंज हो गई। तो ऐसे पैरामीटर जो किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करते हैं वह स्टेट वेरिएबल कहते हैं, यानी जिनसे हम किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर सकें, इसको खुद डिफिनेशन बिल्ड कर सकते हैं कि ऐसे पैरामीटर्स जो किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर सकें कि इस सिस्टम की स्टेट क्या है, ऐसे पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, उम्मीद है आप समझ गए होंगे स्टेट फंक्शन क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको मैं बताऊं स्टेट फंक्शन के लिए सबसे मजे की बात क्या है। मजे की बात यह है कि ये है सॉलिड स्टेट में था, इस कंडीशन इन कंडीशन में ये सॉलिड में था। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तुरंत इसकी स्टेट चेंज हो गई। अब आपसे पूछें कि इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था। इनिशियल टेम्परेचर तो आप कहिए, मान लेते हैं इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना आया, T1 था। लास्ट में हमने क्या किया, टेम्परेचर को T2 कर दिया। अब आपसे पूछें कि इसके टेम्परेचर में कितने की चेंजिंग आई, तो आप कहिएगा नो डाउट सर, इसको आप आसानी से कह सकते हैं डेल T इक्वल टू T2 माइनस T1। बोलिए हाँ या ना, तुरंत आप कह देंगे। अब ये बताइए कि इसकी स्टेट क्यों चेंज हुई है, उसका रिस्पांसिबल फैक्टर कौन है। उसका रिस्पांसिबल फैक्टर यहाँ टेम्परेचर आया। प्रेशर को भी आप चेंज कर सकते हैं, तभी इसकी स्टेट को हम वेरी कर सकते हैं। तो अब आपसे सीधे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, अब आपको ये नहीं पूछा गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए आपको ये नहीं पूछा गया कि टेम्परेचर आप कहां से इंक्रीज किए हैं, कैसे आप इंक्रीज किए हैं। आप गैस से इंक्रीज किए हैं कि कोयले से इंक्रीज किए हैं, जैसे भी किए हों, इससे नहीं लेना देना है। मतलब क्या है कि ऐसे फंक्शन यानी स्टेट फंक्शन कौन से फंक्शन कहलाते हैं। स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि किस बात पे, इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि वो स्टेट कैसे लाई गई है, बल्कि केवल वह किस बात पे डिपेंड करते हैं कि उसकी इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट। यानी ऐसे फंक्शन, ऐसे पैरामीटर्स, थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे पैरामीटर्स जो इनिशियल और फाइनल, केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करते हैं, इस पे नहीं डिपेंड करते हैं कि वो स्टेट कैसे आई है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। यानी स्टेट फंक्शन डिपेंड अपॉन ओनली, यहां सीधे आप लिख सकते हैं कि स्टेट फंक्शन डिपेंड upon only initial and final stage of a system। किसी सिस्टम की इनिशियल यानी स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करते हैं, बाकी बीच से उनका कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से स्टेट फंक्शन ऐसे होते हैं। चलिए यहां हो जाएगा, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे हैं कि जिनको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। आपने यहां क्या देख लिया, प्रेशर। चलिए इसको हटा देते हैं, समझ जाएंगे आप।
तो स्टेट फंक्शन हमारे कौन कौन से हुए? प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, n कहते हैं ना, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब हमारे कैसे फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। इनको आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये कौन कौन से टर्म्स आप यहाँ ला करके रख दिए हैं, ठीक है? तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एंथैल्पी आप देखिएगा, इसको किससे लिखते हैं? H से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? H से, एंथैल्पी को, ठीक है? एंट्रोपी को किससे लिखते हैं? S से लिखते हैं, S से, एंट्रोपी हो गया। इंटरनल एनर्जी को U से लिखते हैं, कहीं कहीं आप E भी देखिएगा, ठीक है? U या E से लिखते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग देखिएगा। गिव्स फ्री एनर्जी को G से लिखते हैं, G से। तो ये सारे टर्म्स को हम आगे डिफाइन करेंगे, आपको बताएंगे कि ये कैसे कैसे टर्म्स हैं। अभी यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप ये जान लीजिए कि ये सारे टर्म्स हमारे कैसे हैं, ये टर्म्स हमारे कैसे हैं कि ये सारे स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको रिवीजन देख लीजिए, तो फिर हम हटा दे रहे हैं कि स्टेट यानी ऐसे फंक्शन, ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जो किसी सिस्टम को के स्टेट को डिफाइन कर सके या किसी सिस्टम की कंडीशन को डिफाइन कर सके, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। यानी स्टेट को वैरी कर सके, तो ऐसे फंक्शन स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। और ये कौन कौन से फंक्शन हैं आपको मैं बता दिया। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये सारे फंक्शन ऐसे हैं जो केवल किस बात पर डिपेंड करते हैं? केवल किसी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेज, बीच की किसी स्टेज से उनको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मैं आपको बताया कि टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, डेल टी किया, तो टेम्परेचर जितना बढ़ा डेल टी, ये डेल टी कहां से आया? T2 - T1 से। अब आपसे तो ये नहीं पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर आप कहां से बढ़ाए हो, मतलब स्टेट को चेंज करने के लिए रिस्पांसिबल फैक्टर कौन आया? टेम्परेचर का इंक्रीज करना, ठीक? तो ये सारे फंक्शन जो हो गए, यह स्टेट फंक्शन कहलाते हैं, ठीक? अब स्टेट फंक्शन को थोड़ा सा और एक तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूं कि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए। तब तक इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ते जाइए। साथ में अगर आप पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हेल्प मिलेगा, नोट करते जाइएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप अपने घर पर हैं और घर पर हैं, घर से आपको स्कूल जाना हुआ। अब घर से आपको स्कूल जाना हुआ, तो स्कूल जाने के लिए घर से आपकी स्कूल की डिस्टेंस मान लीजिए 6 किलोमीटर है। कितनी है?
6 किलोमीटर। आप सीधे उठे चले गए, यहाँ टीचर हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। अब आप घर से जब पढ़ने के लिए आए तो आने के लिए टीचर आपसे ये नहीं पूछे कि आप कैसे आए, कितना दूरी चल करके आए, किस तरह से आए। आपको टीचर से क्या रिश्ता है? टीचर से इतना ही रिश्ता है कि आप घर से निकले, रिश्ता है टीचर से इतना ही रिश्ता है कि आप घर से निकले और यहाँ जाके पढ़े और पढ़ करके आए। आप टीचर आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके से आए, कितना घूम करके आए, कितना किलोमीटर चल करके आए, कैसे आए, बाइक से आए, साइकिल से आए, स्कूटी से आए, कार से आए, कैसे आए, ये आपसे नहीं पूछा जा रहा, ये नहीं पूछा जा रहा। यानी ये आपकी पढ़ाई जो है आपका और टीचर के बीच कितने का संबंध हुआ, कितने का संबंध, क्या रिलेशन आया? रिलेशन आपका आया, रिलेशन आपका किसका आया? इनिशियल, क्यों भाई? इनिशियल और फाइनल, बस यही से मतलब है। तो ऐसे फंक्शन जिनमें केवल सिस्टम के इनिशियल और फाइनल से लेना देना हो, उसके बीच से की स्टेट से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, तो अब मान लीजिए कि आपने क्या किया कि आप घर से निकले और रास्ते में कहीं आपके मित्र का घर है, और आप थोड़ा देर उसके पास हो लिए। फिर उसके बाद निकले, आपकी मम कहीं कि बेटा बाजार से जरा जाना, दवा लेते आना, मेडिकल स्टोर से। आप मेडिकल स्टोर चले गए, दवा ले लिए, फिर आए, फिर उसके बाद होते हुए कोचिंग आए या स्कूल आए। तो आप क्या किए? आपको इस समय 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तो चलनी नहीं पड़ी, आप सीधे गए तो 6 किलोमीटर भी स्कूल पहुंच गए, कोचिंग पहुंच गए। लेकिन आपने क्या किया? रास्ते से कई तरह से भटकते हुए गए या फिर ऐसे गए, माने जिस भी तरीके से भटकते हुए गए। तो अब आप खुद का दिमाग लगाओ कि आपका जो टीचर से रिश्ता है, यानी आपका पढ़ने से जो रिश्ता है, वह तो केवल इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि आप घर से निकले और आके पढ़े, यानी इनिशियल और फाइनल, इससे केवल लेना देना था। लेकिन आपके पापा जो हैं, मम्मी पापा उनका इससे लेना देना है। आप घर से निकले 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, चाहे जितना चल के गए, पढ़े। आपका टीचर से रिश्ता जो रहा वो स्टेट फंक्शन कहलाया। स्टेट फंक्शन आप कैसे आए, इससे नहीं लेना देना, टीचर को नहीं लेना देना है कि 6 किलोमीटर चल के आए, 12 किलोमीटर की 15 किलोमीटर। तो आपका और टीचर से जो रिश्ता हुआ वो स्टेट फंक्शन का रिश्ता हुआ। लेकिन आपके मम्मी पापा को लेना देना है कि आप 6 किलोमीटर चल के जा रहे हो कि 12 किलोमीटर चल के जा रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप 6 किलोमीटर की जगह पे 15 किलोमीटर अगर आप चले तो आपने स्कूटी में ज्यादा तेल खर्च किया, ज्यादा पेट्रोल खर्च किया। तो जब आपने ज्यादा पेट्रोल खर्च किया तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? इस कंडीशन में आपका ये हो सकता है कि आप के पापा की जेब ज्यादा भारी पड़ जाएगी, जेब ज्यादा हल्की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका लेना देना होगा। आप स्कूल से गए, सीधे नहीं पहुंचे, बल्कि घूमते हुए गए। आप निकले, फिर किसी मित्र के पास चले गए, या कोई आपका बहुत दूसरा कोई साथी है उसके पास चले गए, फिर उससे होते हुए तब आप कोचिंग पहुंचे। तो इससे लेना देना है। यानी ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि अगर आप अपना रास्ता चेंज कर दिए तो ऐसे फंक्शन जो केवल फाइनल और इनिशियल पे नहीं डिपेंड करते हैं, बल्कि इस बात पे डिपेंड करते हैं। किस बात पे? इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे चले हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन नहीं बल्कि क्या कहते हैं? पाथ फंक्शन। तो पहला आपका था स्टेट फंक्शन।
फंक्शन। और दूसरा जो है वो स्टेट वेरिएबल में क्या है, पाथ फंक्शन। क्या है, पाथ फंक्शन, यानी कि ऐसा फंक्शन जो आपके केवल फाइनल, इनिशियल और फाइनल पे न डिपेंड करे, बल्कि आपके रास्ते पर डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड करे, ऐसे फंक्शन को हम पाथ फंक्शन कहते हैं। और दो फंक्शन क्या हैं, पाथ फंक्शन आपको दिखा दिए, सीधे आप गए, यहाँ टीचर आपका और आपके टीचर से जो रिश्ता है वो किसका है, स्टेट फंक्शन का है। आप कैसे आ रहे हैं टीचर को लेना देना नहीं है, लेकिन आप जा रहे हैं, आप किस रास्ते से जा रहे हैं तो आपके पापा से लेना देना है, आपके पापा से लेना देना है। तो आपके पापा क्या हुए, आप और आपके पापा के बीच जो रिश्ता हुआ वो क्या कहलाया, पाथ फंक्शन कहलाया। क्यों, क्योंकि अगर आप सीधे रास्ते से नहीं जा रहे हो, भटक जा रहे हो, आवारागर्दी कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि वो आपके पापा के सेहत पे फर्क पड़ेगा। तो यानी आपके पापा और आपके बीच का जो रिश्ता हुआ वो क्या हुआ, पाथ फंक्शन हुआ। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यानी यहाँ पे सीधे नहीं, इनिशियल और फाइनल से नहीं लेना देना है, इनिशियल फाइनल के साथ साथ ये लेना देना है कि आपने ये स्टेट को कैसे लाया, कैसे लाया। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता रहा हूं दो ऐसे फंक्शन है जो पाथ फंक्शन है। कौन कौन से, एक वर्क है, एक वर्क है, और दूसरा क्या है, हीट है, हीट। ये दोनों क्या होते हैं, पाथ फंक्शन कहलाते हैं। तो ये दोनों फंक्शन पाथ फंक्शन है। ठीक, तो इन दोनों के अलावा आप कोई देखते हैं तो वह स्टेट फंक्शन होगा, बाकी क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा। तो ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन आपने देखा कि स्टेट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शन क्या है। क्यों क्यों क्योंकि आप देखिए पाथ फंक्शन को फिर से आप देख लीजिए, क्या है, वर्क और हीट, वर्क और हीट। यानी कि आप 6 किलोमीटर की दूरी घर से और स्कूल की 6 किलोमीटर की दूरी आप चल रहे हो, लेकिन अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो क्या हुआ, आपको ज्यादा वर्क करना पड़ा। यानी यहां पे वर्क आपका क्या हुआ, इसका लेना देना है कि आप सीधे जा रहे हो कि घूम करके जा रहे हो। सीधे जाओगे तो वर्क क्या होगा, कम होगा, घूम के जाओगे तो वर्क बढ़ेगा। यानी ये इस बात पे डिपेंड किया कि यह पाथ। तो ऐसे फंक्शन को हम पाथ फंक्शन कहते हैं, जो आपके रास्ते से लेना देना होता है। यानी वो सिस्टम की स्टेट कैसे लाई गई है, कैसे लाई गई है। ठीक, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। तो ये दो रहे आपके स्टेट वेरिएबल, इन्हें हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, जो किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए आवश्यक होते हैं, या ऐसे फंक्शन जिससे किसी सिस्टम की स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, स्टेट वेरिएबल कहलाता है, स्टेट वेरिएबल। तो आप उम्मीद है कि स्टेट वेरिएबल क्या है यह आप समझ गए होंगे, और स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल में स्टेट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शन क्या है, इसमें अंतर आप देख गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से आप एक बार रिप्ले करके देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप फिर कभी इसमें, अगर आप इसमें नहीं फंसेंगे आप कि स्टेट वेरिएबल क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है। 2 बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो समझ लीजिए कि आपने पढ़ने में या देखने में कहीं आपने कोताही किया है। तो इसको पढ़ते रहिए। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं। आप देख रहे थे अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाई सागर सर, मैं हूं अनिरुद्ध सागर।